हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज मैं क्लास 8 का जो 10 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं सेट वाइज करवा दिया था। ठीक है, और 2 सेट किए थे, 1 और 2 दोनों सेट इसमें उसमें कर दिए थे। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम चैप्टर वाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, और ये मैथ का है, और जो सेट वाइज करवाए थे वो टोटल सब्जेक्ट का हम करवा दिए थे। ठीक है, तो ये आज हम लोग इसका जो मैथ में पूछा गया है 7 चैप्टर को कंसिडर किया गया है इसमें। ठीक है, तो आज हम 2 चैप्टर को इसमें देखते हैं, उसके बाद फिर 2 चैप्टर मतलब 3 वीडियो में इसको हम लोग मैथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चूंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है इसीलिए हम लोग इसको छोटे छोटे वीडियो में 3 वीडियो में करेंगे। तो ये आज होगा पार्ट 1। क्या होगा? पार्ट 1 होगा। ठीक है, चलो तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बगल वाला जो घंटी नज़र आ रहा है वो उसको दबा दीजिएगा। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन देखिए, 5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो 5 का उल्टा क्या होगा? 5 का उल्टा 1/5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी 1 डिजिट का हो या फिर 2 डिजिट हो तो, और मतलब कि सिर्फ एक ही में हो, ठीक है ना, अंश हो ना हर हो उसका, तो उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं 1/5। ठीक है, इसका उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, -12 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो -12 का तो 1/-12 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। ठीक है, व्युत्क्रम पूछे तो उल्टा, अंश को हर और हर को अंश। ठीक है, बस इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है? 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 4/3 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, 3/8 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 8/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? तो 3 दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पहला टाइप चल रहा है। ठीक है, तो इसका 6 7 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दूसरा टाइप में बढ़ेंगे। ठीक है, तो -15 का, सिर्फ 15 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/15 है ना, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को? 1 में दिख रहा है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, 4/5 का व्युत्क्रम तो 5/4 है ना। चलिए इसको जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं हम लोग, है ना। -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/-1। 12/13 का व्युत्क्रम क्या होगा? 13/12, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? 2/-5 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा? ठीक है, या गुणात्मक व्युत्क्रम पूछे या फिर व्युत्क्रम सिर्फ पूछे तो बात बराबर है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग उल्टा करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? -5/2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 7 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/7 होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं है लिखना चाहिए, यहाँ संभव नहीं लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हम लोग टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 2/5 के समतुल्य संख्या क्या होगी? तो देखो 2/5 को लिख देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ऊपर से जितना गुना करेंगे नीचे से उतना ही गुना करेंगे। ठीक है, 1 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2/5 ही हो जाएगा। फिर अगला बार करेंगे 2 से करेंगे, कितना से करेंगे? 2 से, तो नीचे भी कितना से करेंगे? 2 ही से करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो कहीं पे मिल रहा है, नज़र आ रहा है ये? नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए 3 से करते हैं। आप लोग ऑप्शन से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर 8 है नीचे 20 है, तो देख लेते हैं ऊपर 8 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा हम लोग को? 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 आ गया। तो जितना ऊपर से गुना करेंगे उतना भी कितना से किससे गुना करेंगे? नीचे से भी उतना ही से करेंगे, तो 5 चौके 20। ठीक है, तो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा, बाकी कोई नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए चेक कर सकते हैं आप। चलिए 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? तो 1/2 को अगर 1 1 से इंटू करते हैं 1/1 से तो वही होगा, तो 2 से करके देखते हैं, तो 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नहीं मिलता तो 3 से करते, फिर नहीं मिलता तो 4 से गुना करते। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? परिमेय संख्या 3/8 के तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? ठीक है, तो 3/8 को हम लोग करते हैं, तो पहले 2 से गुना करके देख लो, फिर 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। 3/8 को 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 8 तिया 24। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये 1/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 1/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? देखो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ दिया? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम जब भी बोलेगा तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में कर देना, बस इतना ही मेन फंडा है, इसी को आप याद करिएगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम पूछेगा तब। अब बताओ यहाँ 1/3 को, इसको अगर योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/3, प्लस था माइनस कर दिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हम लोग को? ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, -11 का योज्य प्रतिलोम, तो आप लोग भी बता सकते हैं कितना होगा? +11 है ना, तो +11 कौन सा है हम लोग? ऑप्शन नंबर 1 है। आगे देखो, हाँ
-5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा बताओ? 5/9 है ना, 5/9 हो जाएगा, चूंकि माइनस था तो प्लस कर दिए, तो 5/9 कौन से में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखो यहाँ पे योज्य प्रतिलोम नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हम लोग का? जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, अगर 5 है तो 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5, ठीक है। देखो 3 चीज़ समझ में याद रखना, ठीक है। एक, अगर व्युत्क्रम पूछा तो भी उल्टा करना है ना। क्या पूछे? व्युत्क्रम। और दूसरा अगर यहाँ पे पूछ दिया गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछ दिया तो भी वही करना है, ठीक है। और अगर ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, यहाँ पे गुणात्मक व्युत्क्रम भी पूछे तो भी यही करना है, ठीक है। गुणात्मक व्युत्क्रम भी पूछे तो भी यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फंडा याद रखना, ठीक है, कि व्युत्क्रम पूछे, गुणात्मक प्रतिलोम पूछे या गुणात्मक व्युत्क्रम पूछे तो इसका उल्टा करना है, हर को अंश में कर देना और अंश को हर में कर देना, ये वाला इधर कर देना, ये वाला ऊपर कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का अभी योज्य प्रतिलोम बोला था, तो योज्य प्रतिलोम में माइनस और प्लस का ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसका बनाते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है? 3/-5 इंटू -5/3। अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये -5 से -5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 1, ठीक है। और ये नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 को मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 15, -15, और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 15 है ना, देखो 5 × 15 तो -15, और ये -15 से -15 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाए, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, सेम इसी प्रकार से मान होगा, ठीक है। 3/-5 इंटू -5/-3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये -5 से -5 यहाँ से भी कटेगा, ठीक है। और ये 3 और 3 कटेगा, 3 × 3 है ना, 3 × 3, लेकिन साइन तो एक माइनस बच ही जा रहा है ना, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 से कट जा रहा है तो -1 बच जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये भिन्न का जोड़ घटाव पूछ रहा है, तो ये तो आप लोग पहले भी सीखे होंगे, ठीक है। माइनस प्लस यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस, देखो यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, हाँ। तो 5/9 माइनस प्लस माइनस और 8/9, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 9 बचेगा यहाँ पे। एलसीएम 9 होगा, 9 को कितना पढ़ेंगे? एक बार, एक को 5 से इंटू करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे कितना बचेगा जी? -3/9। तो देखो ऑप्शन में इतना है, हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता अगर तो ये और कटता, ठीक है, 1/3 हो जाता है यहाँ पे काट के, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट बढ़े हम लोग। क्या लिखा हुआ है? मानक रूप। मानक रूप बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। इसको नहीं बनाएंगे तो कोई क्वेश्चन मत बनाइए फिर, ठीक है। चलिए, तो इसका मानक रूप कैसे निकलेगा? इसको इतना तोड़ना है कि सबसे छोटा तोड़ना, इतना तोड़ना है कि वो फिर कभी टूटे ना, है ना। तो देखो ये 2 से 4 है ना, 2 चौके 8 और ये 2 तिया 6, ठीक है। तो 4/3 बचा, क्या बचा? 4/3, माइनस साइन है तो माइनस लगा दिए। तो ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे परिमेय संख्या दिया हुआ है और इसका मानक रूप पूछ रहा है, ठीक है। तो मानक रूप फिर से आसान हो गया, 12 से काट दे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, नीचे -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3/2, 3/2, माइनस में नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, बात बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है? ये वाला -3/2, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़े। आगे देखते हैं हम लोग। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, ठीक है। तो 1 प्राप्त करने के लिए तो 7/23 को कितना से गुना करें? तो देखो दोस्तों 7/23 को कितना से गुना करें कि 1 प्राप्त हो जाए? तो इसको अगर हम लोग 23/7 से गुना कर देंगे तो नहीं होगा 1 प्राप्त, कैसे नहीं होगा? हो जाएगा। 23 को 23 काट देंगे, 7 को 7, तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ कौन सा दिख रहा है? तो 23/7, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसका रिक्त स्थान में यहाँ भरने बोल रहा है, ठीक है। कैसे भरेंगे हम लोग? यहाँ लिखा हुआ -8/7 और यहाँ इंटू 21/12 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर दिया हुआ है 21/12। देखो दोस्तों ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में 21/12 को -8/7 से गुना कर रहे थे, तो इधर भी सेम वही प्रकार होगा, तभी बराबर हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो -8/7 से क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तब ये दोनों होके कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे कितना हो जाएगा? -8/7, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ 11 का वर्ग क्या होगा? वर्ग का मतलब डायरेक्ट समझना है दोस्तों, स्क्वायर करना, कोई भी चीज़ का क्या करना है? स्क्वायर करना। तो बताओ 11 का स्क्वायर मतलब 11 × 11, तो कितना हो जाएगा? 11 × 11 को करेंगे तो 121। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। वर्ग करना मतलब कि स्क्वायर करना, है ना, उसको उतना ही से गुना करना। सिंपल लैंग्वेज में जितना संख्या है वही संख्या से गुना कर देंगे तो उसको हम लोग वर्ग कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 का वर्ग कितना होगा? तो बताओ 13 × 13 कितना होगा? 169,
है ना। किसी को याद होगा तो एकदम फटाक से मार के और घर आ जाएगा। तो 169 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 16 का वर्ग कितना होता है। तो याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं लोग। 4.5 का वर्ग होगा, देखो पॉइंट देख के, दशमलव देख के अब बकाना नहीं है। ठीक है, आपको 45 से 45 को गुना कर देना है। ठीक है, पॉइंट को भूल जाना है, एकदम भूल जाना है। अब 45 को जब 45 से गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है 20-25 आएगा। तो गुना कर लेते हैं, 5 25 के 5, 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ करते हैं 5 चौके 20 और हाथ बचा 2 और 4 चौके 16, 16 और 2 18। ठीक है, अब जोड़ते हैं तो 5 2 8 2 10 और यहाँ पे 2 1 1 2। अब देखो यहाँ पे हम 20-25 तो लिख जरूर दिए। अब यहाँ भी एक पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ भी एक पॉइंट लगा हुआ था। तो अब दोनों का पॉइंट कितना पॉइंट हो गया, 1 अंक के बाद और 1 अंक के बाद, यानी 2 अंक के बाद। तो यहाँ पे 2 अंक के पीछे से गिनना है और यहाँ एक पॉइंट लगा देना है। पीछे से 2 गिनना है और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट लग रहा है। ठीक है, तो 2 इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी वर्ग करेंगे तो अगर जितना शून्य है उसमें, ठीक है, उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 400 है, ठीक है, तो 400 को 400 से अगर गुना करेंगे तो जहाँ इतना याद रखिए कि कितना शून्य और हो जाएगा, 2 और 2 4 शून्य हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, 2 2 4 2। ठीक है, और अगर वर्ग पूछता तो 4 चौके 16 कर देते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाता है हम लोग का। कितना शून्य हो गया इसमें, 4 शून्य। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 54 का वर्ग होगा तो बताइए 54 का वर्ग। ठीक है, फटाक से 54 और 54 को गुना कर देंगे तो 54 और 54 को गुना करने पे हम लोग का आ जाएगा 29 16। कितना आ जाएगा, 29 16। तो आप लोग खुद से कर सकते हैं गुना, गुना है ना, ये तो आसान है गुना करना। चलो, तो 29 16, तो ऑप्शन नंबर किस में हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 का वर्ग कितना होगा। ठीक है, तो 75 को 75 से गुना कर दो, है ना, तो उतना आंसर हो जाएगा। तो देखो 75 को 75 से गुना करने पे कितना आ रहा है, 56 25। ठीक है, चलो तो ये राइट हो जाएगा हम लोग का 56 25, ऑप्शन नंबर 3। आप लोग गुना करके ही करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। 3.5 का वर्ग कितना होगा। हम क्या बोले, पॉइंट को एकदम भूल जाओ। ठीक है, और 35 को 35 से गुना कर दो। तो 35 से 35 जब गुना करेंगे तो आता है हम लोग का 12 25। ठीक है, कितना आता है, 12 25 गुना करने पे, आप गुना कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग पॉइंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो पॉइंट यहाँ पे इसमें भी लगेगा एक, इसमें भी एक लगेगा, क्योंकि 3.5 को 3.5 से गुना करना था हमको। अब देखो कितना अंक है, यहाँ पे 1 अंक और यहाँ 1 अंक, तो इधर से 2 अंक पीछे लगा देना है हम लोग को, क्या, पॉइंट। तो 12 25 यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 0.05 का वर्ग होगा, बस पॉइंट को भूल जाइए, 5 को 5 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखो कितना पॉइंट लगेगा यहाँ पे, 0.05 था ना, 0.05 और 0.05। यहाँ देखो 2 अंक के बाद यहाँ और यहाँ 2 अंक के पहले लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ जब 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक के पहले लगना चाहिए, तो 2 ही है यहाँ पे, तो 2 संख्या कहाँ से लाएं, तो यहाँ पे इसके आगे 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, पीछे मत लगाने देना वरना बहुत अंक हो जाएगा। आगे 2 जीरो लगा के आप देखो कितना अंक हो गया, 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। तो यहाँ पॉइंट लगा दो और यहाँ जीरो लिख दो। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा के और यहाँ जीरो डाल दो, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलो ये सब सवाल अब आप अपने से कर लीजिए। 25 को 25 से करेंगे तो 625 बचेगा, यहाँ 625 हो जाएगा। और कितना अंक के बाद हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 0 पॉइंट था ना, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0, तो 2 और 2 4 अंक के बाद लगा देंगे, तो यहाँ 3 है और एक और 0 दे देंगे तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 डाल दो। तो 0.0625 कहाँ पे है, अच्छा वर्गमूल पूछ रहा है जी, रुकिए 1 मिनट, वर्गमूल पूछ रहा है, वो सिर्फ हम वर्ग कर दिए। अच्छा ठीक है, वर्गमूल निकालना है, तो 0.25 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करना है यहाँ पे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को, ये किसका वर्गमूल है, तो किसका वर्ग है, ये 5 का, तो 5 लिख देंगे। और यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 1 ही अंक के बाद, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 1 ही, जस्ट इसका वर्ग का वर्गमूल उल्टा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर 3 इसका दिख रहा है। ठीक है, तो राइट हो जाएगा। चलो आगे आते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ बोल रहा है 2.5 का वर्ग कितना होगा। तो दोस्तों 2.5 का वर्ग आप लोग कर लीजिए गुना फटाक से, तो 25 25 625 हो जाएगा। यहाँ पे सेम वही सवाल जो हम अभी मिस किए थे ऊपर वाला क्वेश्चन में, सेम इसी तरह से। ठीक है, तो कितना अंक हो गया, अच्छा नहीं, यहाँ पे लगाया तो 1 अंक और यहाँ 1 अंक, तो 2 अंक के पहले लगा देना यहाँ पे हम लोग को पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताओ, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 1 3 5 7 9 का योगफल कितना होगा, तो जोड़ दो दोस्तों, कितना आसान सवाल है। ठीक है, तो और इसका एक ट्रिक भी है, बता देते हैं। जब विषम संख्या जब होता है लाइन से, क्रम संख्या में दिया हुआ रहता है, ठीक है, क्रम से दिया हुआ रहता है, तो उसको सिर्फ संख्या गिनते हैं। तो 1 2
1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 का स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 104 का मान कितना होगा? तो 104 को 104 से गुना कर दो फटाक सा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, हार्ड नहीं सोचना है, ठीक है, हार्ड नहीं मानना है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा इसका? 10 8 1 6, गुना करने पे इतना आ रहा है। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना करना तो आता होगा ना। चलो, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अंडर रूट एक्स है तो ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो ये दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको रूट कहते हैं, वर्गमूल करना कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा वर्गमूल करने। ठीक है, यानी वर्गमूल करना है उसका, वो चीज़ का। चलिए आगे आते हैं हम लोग। हाँ, 4900 का वर्गमूल कितना होगा? ठीक है, तो 4900 का वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग को ये वाला गुणनखंड मेथड से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे 700 को 7 से अगर मल्टीपल करते हैं तो 7 7 4900। अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, तो 100 को 7 से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 10 को 10 से, और यहाँ डबल पेयर बनाना है। जब भी वर्गमूल बोला ना डबल पेयर, तो 7 को 2 7 को एक साथ, और 10 को, अच्छा यहाँ 10 था ना, तो 10 को 2 10 को 1 10, तो 10 दहें के 70, तो 70 का वर्ग 4900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 70। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं इसमें कि 4900 लिखा हुआ है तो 49 कितना, किसका वर्गमूल है? 7 का वर्ग है, और 2 जीरो का 1 जीरो लिखते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है 361 का वर्गमूल कितना होगा? तो दोस्तों अगर इसका आप लोग को याद है, 20 तक अगर वर्गमूल याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक एक करके यहाँ चेक भी कर सकते हैं अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो। ठीक है, तो 17 को 7, अच्छा यहाँ यूनिट नंबर से निकाल देते। ठीक है, अगर 37 37 49, कट गया ऑप्शन, ये नहीं निकलेगा। 88 64 नहीं निकलेगा। 9 9 81, इसका यूनिट प्लेस मैच कर रहा है, तो एक बार 19 को 19 से गुना करके चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 19 को 19 से अगर गुना करते हैं तो 361 हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 9 9 81, अच्छा ये भी काट दिए थे ना, ये सही हो जाएगा, 19 नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। 8100 का वर्गमूल कितना होगा? 8100 का कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। 81 किसका वर्ग है? 9 का, और डबल जीरो का 1 जीरो लगा दो, तो ऑप्शन नंबर इसमें 90 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 169 का वर्गमूल 13 है ना, तो ये तो याद होगा। 169 किसका वर्ग होता है? तो 13 का, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 121 किसका वर्गमूल है? तो 11 का, चूंकि 11 इंटू 11 कितना होता है? 121 होता है ना। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 225 किसका वर्गमूल है? तो 225 15 का है ना, तो ये फटाक से अगर 20 तक, देखो 20 तक कम से कम याद रखना। ठीक है, 20 तक याद रहेगा तो आप लोग आराम से बना लेंगे। यहाँ देखो अगला, हाँ कितना है? 9 और कितना जीरो? 4 जीरो है। ठीक है, 4 जीरो है, तो 9 किसका वर्गमूल है बताओ? तो 9 किसका वर्ग है? 9 3 का, और 4 जीरो का कितना जीरो लिखेंगे? 2 जीरो, आधा जीरो लिखते हैं ना उसका आधा, तो 300 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे सवाल क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? ठीक है, इकाई अंक 1 पूछ रहा है, तो यहाँ पे बस सिंपल सा क्या है कि आप लोग को सब में इकाई अंक को देखना। 0 का इकाई अंक कितना होगा? 0, तो ये तो गलत हो गया। अगर 1 का इकाई अंक कितना होगा? 1, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 4 का इकाई अंक चेक कर लेते हैं, 4 का इकाई अंक 4 चौके 16, तो ये तो नहीं होगा। और 3 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 दिया 9, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखें 25 नंबर सवाल देखो दोस्तों। 25 नंबर क्या कह रहा है? 2500 का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो 2500 का वर्गमूल सिंपल सा बात है कि 25 किसका वर्ग है? तो 5 का, और डबल जीरो का 1 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 1600 किसका वर्गमूल है? तो 1600 किसका है? तो आप लोग खुद कर सकते हैं इसको। 16 किसका वर्ग है? तो 4 का, और डबल जीरो का 1 जीरो है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। 90,000 का वर्गमूल कितना होगा? तो 90,000 का वर्गमूल, तो ये भी आप लोग का आसान है। ठीक है, 4 जीरो का 2 ही जीरो लिखना है, तो पहले 9 किसका वर्ग है? तो बताओ 3 का वर्ग है, और 4 जीरो का 2 जीरो लगा दो, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। आगे देखें 3600 किसका वर्गमूल है? तो भी आसान है ना, 36 को देखना है यहाँ पे, तो 6 का वर्गमूल है, वर्ग है, और डबल जीरो का 1 जीरो, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4900 किसका वर्गमूल है? तो ये 70 का है। चलो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, फटाफट करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। हाँ, 900 किसका वर्गमूल है? तो 900 तो आप लोग खुद बता सकते हैं, 3 और डबल जीरो का 1 जीरो, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने इतना आसान पूछेगा कि आप लोग खुद निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकाल नहीं भी सीखेंगे तो चलेगा। आप देखो गुणनखंड विधि वाले तो हम अभी इसी में बता दिए, वर्गमूल वाला वर्ग मेथड नहीं बताएं। ठीक है, तो उतना लंबा नहीं करना है।
ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे तो वर्गमूल अच्छे से सिखा देंगे, अगर नहीं आता तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आता होगा वो चीज़, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है 256 और 441, तो 256 बटा 441, देख लो इसको। सबसे पहले 256 किसका वर्गमूल होता है, बताओ किसका वर्ग होता है, तो 256 जो होता है 16 का होता है, ठीक है। और 441 किसका होता है, 441 बताओ जल्दी से, 441 18 19 19 का होता है कितना, 20 21 का होता है, ठीक है। तो 21 हम लोग का हो जाएगा, 21 का 441 होता है, तो 16 बटा 21 कौन सा आंसर हम लोग का, ऑप्शन नंबर 1 ही है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, लास्ट सवाल, यहाँ पे हमें √2 का मान निकाल करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 का वर्गमूल कैसे निकालना है। तो देखो यहाँ पे 2 के अंदर हमको देखना है किसका वर्क करने पे 2 के अंदर आता हो या 2 आता हो, ठीक है। तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ता है जिससे गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 1 2, इसको जोड़ देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना रखेंगे कि अच्छा एक मिनट, ये तो एक तो छोटा हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देंगे यहाँ पे, और पॉइंट देने के बाद यहाँ पे याद रखना कि डबल जीरो उतरता है वर्गमूल में, एक जीरो नहीं उतरता है, यहाँ पे डबल जीरो उतरता है। अब यहाँ पे कितना से मल्टीपल करेंगे कि 100 के नीचे आता हो, ठीक है। तो 100 के नीचे आता हो तो 24 को 4 से अगर मल्टीपल करते हैं तो 96 आता है। देखो यहाँ पे याद रखना, अगर 24 होगा तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, 25 लिखेंगे तो 5 से, 26 लिखेंगे तो 6 से इंटू करना होगा। तो यहाँ हम लोग 24 लिखें, 24 को 4 से इंटू करेंगे तो 96 आएगा। यहाँ क्या बचा, 4, ठीक है। क्या बचा, 4 बचा। अच्छा 4 से मल्टीपल किए तो ऊपर भी तो लिख लेते हैं ना, क्योंकि यही तो मेन आंसर होता है। आगे आते हैं, 4 4 8 और यहाँ 2। अब यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है इसका डायरेक्ट डबल जीरो उतरता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना से मल्टीपल करेंगे कि 400 के अंदर आता हो, तो 200, यहाँ पे 1 देते हैं तो 1 से मल्टीपल करना होगा, 2 देंगे 2 से मल्टीपल करने, तो 1 से अगर मल्टीपल करते हैं तो होता है हमारा 281। घटाएंगे जितना बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग को इस चीज़ का पता चल गया कि 1.41 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग तुरंत मिलाएंगे कि 1.1 समथिंग कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस 1-2 पॉइंट मिला के देख लीजिए, उसके बाद वहाँ से आप लोग का आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो क्लास 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम है, ठीक है, 10 मई को उसका एग्ज़ाम है, तो आप भी तैयार कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है। धन्यवाद।